हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया है फिलहाल। तो देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कक्षा 10 विज्ञान के लिए। तो इसमें हम चैप्टर नंबर 9 से प्रकाश परावर्तन का बता देते हैं। देखिए, इसमें करवाएंगे उदाहरण 9.3। ठीक है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर। बिंब बिंब को यानी कि वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें। हमको बताना है कि बिंब को यानी कि वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, यानी हमको वस्तु की दूरी निकालना है यहाँ पर। और इसके लिए इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? 10 सेंटीमीटर पर। ठीक है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ से क्या लिखना है? इसका आवर्धन भी निकालना है। ठीक है, तो हमको दिया क्या क्या है उसको सबसे पहले नोट करिए, यानी कि लिख लीजिए, तभी आप इसको आराम से क्या कर पाओगे, इजीली हल कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम करना है, कोई भी देख रहा है वीडियो, गर्ल्स बॉयज, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। प्रश्न में जिसको लिखने आ गया जो जो दिया है वो आराम से लगा लेगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर दिया है फोकस दूरी, तो उसको लिख लीजिए पहले। क्या दिया है? अगर आप इतना लिख भी लेंगे तो एग्जामिनर जो है आपको इसमें देखता है ऊपर की लाइन कि बच्चे ने क्या क्या लिखा है। तो फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दिखाते हैं। तो ये दिया है आपका 15 मीटर। अब आपको देखना है कि ये अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी माइनस होता है, तो इसके आगे माइनस लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? थोड़ा सा ये अंदर हो गया है, आप लोग लिख लीजिएगा, इतना लिखेंगे। और क्या दिया है? हमको दिया है बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, यानी कि हमको यहाँ पर बिंब की दूरी निकालना है। तो यहाँ लिख लेंगे बिंब मतलब वस्तु। ठीक है, बिंब दूरी इसको दिखाते हैं यूं से, और इसको हमको प्राप्त करना है। और क्या प्राप्त करना है? कामा करके लिख सकते हैं। आवर्धन यहाँ का है, आवर्धन निकालिए, आवर्धन। ठीक है, आवर्धन को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, और इसको भी हमको निकालना है। और क्या दिया है? दिया है प्रतिबिंब की दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी दिया है, यानी कि बी। इसका मान कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन ये हम रखेंगे माइनस में 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब होता है आभासी सीधा बनता है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? यहाँ से यू निकालना है और एम निकालना है, पता चल गया। अब हम करेंगे क्या? इसके लिए हम लेंस का फार्मूला लगा देंगे, तो हमारा यू निकल जाएगा। उसके बाद आवर्धन का फार्मूला लगाएंगे, एम निकल जाएगा। इतना काम करना है आपको। ठीक है, अब लिखेंगे क्या? लेंस फार्मूला। क्या लिखेंगे यहाँ पर? लेंस सूत्र। लेंस सूत्र होता क्या है? तो 1/बी माइनस 1/यू बराबर 1/में एफ। अब सबका मान इसी में रख दीजिए। ठीक है, एक एक करके। ठीक है, अब सबका मान रख देंगे। अब आवर्धन निकालने की बात करें तो आवर्धन का सूत्र हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, आवर्धन का सूत्र होता क्या है? आवर्धन आवर्धन का सूत्र होता है यम बराबर लेंस के लिए होता है B/में ये फार्मूला होता है। इस पर हम रखेंगे। कब अब हम निकलेगा? जब हम यू का मान निकाल लेंगे यहाँ से, तब हम इसमें रख देंगे। ठीक है, बी का मान पता है। अब चलिए सबसे पहले यू का मान निकालिए। तो 1/में बी का मान कितना दिया है? -10। उसके बाद -1/में यू बराबर, और एफ का मान कितना दिया है? 1/में 1 - 15 है। ठीक है, हो गया। अब करेंगे क्या? इसको पक्षांतर कर देंगे, इसको रहने देंगे। ठीक है, तो -1/में यू बराबर, इसको यहीं पर रहेगा 1/में -15। इसको क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1/10। ठीक है, अब करेंगे क्या? इसको माइनस अभी यहीं पर रहने दीजिए, कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, अब करेंगे क्या? 15 और 10 का लैसा लेंगे। 15 10 का लैसा कितना आ जाएगा? 15 5 दूना 10 और 5 तिया 15, यानी कि 30 मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा? यहाँ पर लैसे मिल गया 30। ठीक है, चलिए अब 15 का भागा इसमें करेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 2 -2 प्लस, और 10 तिया 30, और 3 का भागा 1 में यहाँ पर 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको। चलिए अब देखिए, यहाँ पर 1/में यू बराबर, यहाँ से घट जाएगा तो मिलेगा 1/30, ये मिल जाएगा। अब क्या करेंगे? जब हम यू का बराबर लिखते हैं तब भाई वो नीचे वाला ऊपर जाता है, ये नीचे आ जाता है, तो -1 इसको दे देंगे तो हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। यू का मान कितना मिल गया? -30 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना मान मिला।
अब क्या करेंगे, इसका मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो यम बराबर क्या है, माइनस का बी बटा यू। बी का मान कितना है, माइनस का यहाँ पर 10 प्रश्न में दिया है, बटा यू का मान कितना निकाले हैं हम, यू का मान निकाले हैं माइनस का 30, तो माइनस का 30 है। अब माइनस माइनस कैंसिल, यम बराबर कितना मिल गया, भागा लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर हो गया 100 हो गया, 30 का भागा 100 में करेंगे 3 बार जाएगा, फिर ठीक है उसके बाद दोबारा 10 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, ठीक है उसके बाद 3 आएगा, इतना आएगा, ठीक है। तो यम बराबर यहाँ पर कितना मिला, प्लस का ए मिला, प्लस का मिला, ठीक है, यम बराबर प्लस का। अब इसका प्राकृत पूछा है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। यहाँ धनात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है कि हमारा जो प्रतिबिंब है आभासी सीधा बन रहा है, ठीक है, आभासी सीधा, आभासी सीधा प्रतिबिंब बना है, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ से भी आप परिभाषा वगैरह सब तैयार कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एकदम सिंपल से हमने आपको समझा दिया कैसे लगाना है, कैसे फार्मूला यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर जिसको नहीं समझ में आया होगा, हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, इसको ऐसे रहने दिया है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, इसको हमने परछांतर कर दिया है, तो ये प्लस से माइनस से क्या हो गया है, प्लस हो गया है, बाकी ये माइनस वाला अपनी जगह पर है। उसके बाद लैसे निकालना आना चाहिए, ये प्रश्न आप लोग आराम से लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरे उदाहरण को हल करते हैं, ठीक है। एक उदाहरण और हमारे पास है, इसको भी हम इसी क्लास में सॉल्व करवाएंगे, उदाहरण 9.4, ठीक है। चलिए किताब में हल है लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इसी के लिए हम लोग को आना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो सपोर्ट करेंगे तो क्लासेस आपकी अच्छे से चलाई जाएगी, ठीक है।